नमस्कार स्टूडेंट्स। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, मतलब ईसा के 500 साल पहले से ईसा के बाद 1000 साल तक लगभग भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, चालू है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक की रचना हुई। ये तीनों अपने को मेन याद रखने हैं। त्रिपिटक ग्रंथ कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों इसके मेन पिटक है। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये मतलब उस समय की आम बोलचाल की भाषा, इसको सुत्त पिटक को हम कह सकते हैं। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। अभिधम पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशुद्ध विश्लेषण किया गया है। मतलब तीनों का यूज अलग अलग था। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों मेन टॉपिक आते हैं। इसका आपका 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि त्रिपिटक ग्रंथों में कौन से पिटक थे। पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। कौन से भारत की? तो ये अपने 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक उस समय की सबसे प्रथम देशीय भाषा थी। जी थोड़ा ऊपर कर। पाली में लिखे कुछ ग्रंथ हैं। ऊपर पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। पाली में लिखे कुछ ग्रंथ प्रमुख है: मिलिंद, पन्हो, महावंश, दीपवंश, अट्टकथा साहित्य आदि। इसमें से ये मिलिंद और महावंश, दीपवंश, ये भारत में राजकुल थे। इनका भारत में मध्यकाल में शासन भी रहा है। ये सवाल उसमें पूछा जा सकता है। पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध है: सदनीति व्याकरण, कच्चान व्याकरण, मोगलान व्याकरण। पाली भाषा के ये तीनों उस समय के मुख्य व्याकरण थे। सदनीति व्याकरण की रचना अगवंश ने की थी, जो एक बर्मी भिक्षु थे। बर्मी अर्थात बर्मा के बौद्ध भिक्षु थे। श्रीलंका के मोगलान व्याकरण तथा कच्चान ने कच्चान व्याकरण की रचना की। ये दोनों मोगलान और कच्चान दोनों श्रीलंका से थे। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल आदि स्थानों पर प्रचलित थी। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल, ये चारों मध्य भारत में आते हैं। मध्य भारत यानी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा, इस प्रकार से। मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। ये वही आगे अपना जो मध्य प्रदेश का अपना बात हुआ। मध्य प्रदेश मतलब उस समय के और अभी के राज्य की सीमाएं अलग अलग है, इसलिए पाली में वर्गों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया है। इसमें पाली भाषा के स्वर ये थे, ऐसे लेके ओ तक। व्यंजन में कैसे लेके अम तक। ले ठीक है जी, ठीक है, कर दो राइट।